हम टेस्ट रैंकिंग का जो लाइव मॉक होता है उसका जो मैथ के क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन लेटेस्ट अप्रोचेज के साथ और देखेंगे इसमें ट्रिक वगैरह कैसे लगती हैं, जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ऑप्शन से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 रन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 37 seconds and 10 seconds respectively, and they cross each other in 25 seconds. The ratio of their speed is देखो, जब कोई व्यक्ति को दो ट्रेन क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ ही क्रॉस करती है कि नहीं। अब जैसे कि ये 10 सेकंड में कर रही है, जो सेकंड ट्रेन है ये कितने में कर रही है, 10 सेकंड में कर रही है। टेन सेकंड में पार कर रही है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो 37 सेकंड में कर रही है उसकी स्पीड कम होगी। तो लगाते हैं, पहली लेंथ की टर्म मानते हैं L1, लेंथ ऑफ ट्रेन LT1 क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वन ट्रेन इंटू 37 सेकेंड। तो 37 S1 लिख लेंगे इसको, और जो लेंथ दूसरी ट्रेन की है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड है तो S2, इसकी स्पीड S2 होगी, और 10 सेकेंड में पार करिए तो 10 हो जाएगी। ठीक है, अब दे रखा है आगे, दे क्रॉस इच अदर इन 25 सेकेंड। अब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, L1 प्लस L2, जो कितना है 37 S1 प्लस 10 S2। ठीक है, बराबर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो जो स्पीड है वो क्या जाएगी, जुड़ेगी। बराबर क्या होगा, S1 स्पीड ऑफ पहली ट्रेन की स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, और ये क्या जाएगा 25 सेकंड में पार करेंगे 25 सेकंड। ठीक है, अब देखो 37 S1 इधर है, 25 S1 इधर है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 S1 इजिकल टू, यहाँ पर 25 S2 है, इधर से S2 आएगा तो कितना बचेगा 15 S2। तो S1 बटे S2, इसका रेशो कितना हो जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा 15/12, जो कितना होता है 3 से काटेंगे तो 5:4। ऑप्शन सी सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब दे रखा है, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लेयर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल आर 98 एंड 17 फीट रेस्पेक्टिवली। एक कोई फर्श है रेक्टेंगुलर होल का, उसकी जो लेंथ है, लेंथ तो कितनी दे रखी है 98 फीट दे रखी है, और इसमें जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है 70 फीट दे रखी है। पूछा क्या है, इफ ऑल पर्सन इन द हॉल, इफ ऑल द पर्सन इन द हॉल, if all the person in the hall are allotted equal square space as workstation, what will be the area of the largest such workstation that can be allotted to any user assuming no space in the hall is left। ठीक है, देखो यहाँ पर 98 फीट है और विड्थ है 70 फीट। ठीक है,
तो इसमें क्या हमें को चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू चाहिए जो कि सबसे बड़ी वैल्यू, जो कि इसको भी काट ले और इसको भी काट दे। तो कौन सा है इसका, यानी कि एस चाहिए। तो एस क्या है इसका, 98 और 17 का एस आ जाएगा 14, और 14 कर देंगे तो कोई भी एरिया, कोई बच्चा, कोई भी जो व्यक्ति है वो बचेगा भी नहीं, और सारा जो एरिया है वो भी स्पेस बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर स्पेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दे रखा है अ सम ऑफ ₹8,500 अमाउंट टू ₹11,900 in 5 years at simple interest per annum. If the rate of interest is increased by 3%, then the increased amount for the same period is, ठीक है। इसमें देखो, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 3%, अगर 3% बढ़ा रहे हैं, 3% बढ़ा रहे हैं, तो इंक्रीज अमाउंट फॉर द सेम पीरियड, इसमें दे रखा है 3% बढ़ा रहे हैं। तो देखो, हमें जो रेट इंटरेस्ट है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, सेम टाइम पीरियड है, 3% बढ़ा रहे हैं, तो जो सम पर ही 3% बढ़ जाएगा। 3% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और 5 साल का टाइम है, तो जो अमाउंट है वो भी तो 15% बढ़ जाएगा। तो इसमें 15% हम निकाल लेंगे, और इसमें जो अमाउंट है उसमें ऐड करके हमारा जो पूरा अमाउंट है वो निकल जाएगा सेम पीरियड के लिए। तो देखते हैं, 8500 का 15% कितना होता है, 85 इंटू 15, जो कितना होता है, ये होगा 15 5 जा 75, और 15 8 जा होगा 127। तो ये हो जाएगा, होगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे 11,900 में, तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 1, ठीक है, 1 और 1 2 3, 13,175, ये वाला आएगा। तो ऑप्शन सी सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। दे रखा है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। देखो, एक तो होती है इन रेडियस, एक होती है सर्कम रेडियस। इन रेडियस तो निकालते हैं हम, इन रेडियस कैसे निकालते हैं, इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा बटे एस। डेल्टा क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, और इसका सेमी पेरीमीटर। ये तो होती है इन रेडियस, और जो सर्कम रेडियस होती है वो होती है कैपिटल आर बराबर, इसको कैसे निकालते हैं, ए बी सी वटे 4 डेल्टा। 4 डेल्टा, डेल्टा वही एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी के साइड है ट्राइंगल की। अब ये ट्रेपलेट तो है नहीं, एरिया निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। तो हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, इसमें कितना जाएगा, 9 + 6 15 + 5 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 10 आ गया। हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, एस, एस माइनस ए, 10 - 1 9 1 आ गया, 10 - 6 4, 10 - 5 5, ये कितना आ गया, 200। 200 क्या होता है, डेल्टा निकाल रहे हैं, तो 200 होता है, ट्रायंगल का एरिया जाएगा 10√2, ठीक है। लगाते हैं ए बी सी, कितना हो जाएगा, देखो नीचे अंडर रूट नहीं है,
टेक डेल्टा लगाते हैं। फिर आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी 9 × 6 × 5 डिवाइड बाई 4 × 10√2। अब ऑप्शन में देखें तो √2 तो है ही नहीं किधर, तो एक काम करते हैं, इधर भी √2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 × 30 और ये 20, ये कितना है, ये तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 6 × 5 = 30, ये 3 बार चले जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 9 × 3 = 27, इधर ये है 27√2 और इधर क्या बचा 8, कौन सा है, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें में क्या है, इसमें दे रखा है अरविंद रन्स 5/4 times एज फास्ट एज भानु। ठीक है, इन अ रेस इफ अरविंद गिव्स अ लीड ऑफ 16 मीटर टू भानु, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। ठीक है, अरविंद एंड भानु, तो इधर दे रखा है अरविंद। ठीक है, अरविंद को ए लिख देते हैं, भानु को बी लिख लेते हैं। अरविंद रन्स 5/4 times एज फास्ट एज भानु, तो भानु की स्पीड कितनी है, 4 है, और अरविंद की स्पीड कितनी 5 है। ठीक है, ये स्पीड है। हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो डिस्टेंस की तो क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है, और टाइम की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो जो डिस्टेंस का रेशो भी किया जाएगा 5/4 ही आ जाएगा। ठीक है, लीड कितनी की दे रखा है, 60 मीटर की दे रहा है, तो 5 - 4, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 16 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 5 करेंगे तो 300 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां देख रखा है, वॉकिंग एट 3/5 of his usual speed, a man covers a certain distance in 1 hour and 14 minutes, more than the time he takes to cover the distance at his usual speed. The time taken by him to cover the same distance at his usual speed is। तो इसमें स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, स्पीड में दे रखा है, पहले वो जा रहा था 5 की स्पीड से, अब कितने की स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, बताया था अभी इसे। कैश बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है, स्पीड जो होती है डिस्टेंस के तो प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, डायरेक्ट होती है प्रोपोर्शन, और स्पीड जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, रेशो 3/5 हो जाएगा। पहले 3 कोई 3 यूनिट में पहुंच जाता था, अब 5 में पहुंच रहा है, और दे कितना रखा है, यानी कि 5 - 3 = 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 मिनट ये, और 1 घंटा ये, यानी कि 100 मिनट्स। 2 की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मिनट। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस एट हिज यूजुअल स्पीड क्या थी, 5, 5 से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 मिनट। 150 मिनट कितना होता है, 2.5 घंटा।
2.5 घंटा किस में दे रखा है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। इफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 47 देन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसमें देखते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इक्वल कितना रखा है? 47। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 2 जाएगा माइनस का, इधर जाएगा तो 49 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 49 हो जाएगा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो इसका कौन सा है? ये वाला सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है एक अलमीरा है, was sold at the profit of 15% if its cost had been 5% less, 5% कम होती, and it had been sold for 1470 less, ठीक है, then the profit would have been 10%। जो प्रॉफिट क्या होता? 10% होता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द अलमीरा? कॉस्ट प्राइस क्या है अलमीरा की? देखो इसमें क्या करते हैं हम, वैसे तो इसमें 7 दिख रहा है, 7 का मल्टीपल 7 दूना 14, 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 दूना 14, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक ऑप्शन तो हट गया, करना ही पड़ेगा। तो करते हैं, मान लेते हैं पहले कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 15% की प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 115। ठीक है, इफ़ इट्स कॉस्ट हैड बीन 5% लेस, अगर इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 5% कम होता, मतलब कि 95 होता यूनिट, एंड इट हैड बीन सोल्ड फॉर 1470 लेस, देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 10%। ठीक है, टेन परसेंट प्रॉफिट होता, इट हैड बीन सोल्ड इतना लेस। ठीक है, 95% का 10% कितना होता है? 9.5। 95 का 10% कितना होता है? 9.5 होता है। 95 9.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 104.5। ठीक है, यहाँ पर 5% का कम हुआ, यहाँ पर कितना हो रहा है? 10.5 यूनिट कम हो रही है। ठीक है, ठीक है, दे रखा क्या है? यदि इसको 1470 कम में बेचा जाता, पहले 115 यूनिट में बेच रहे थे, अब 104.5 में बेच रहे हैं। कितने कम में बेच रहे हैं? 10.5 यूनिट कम में बेच रहे हैं। तो 10.5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1470। ठीक है, ये हो गई। अब कॉस्ट प्राइस देखनी है इसकी, और देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है। अगर हम इसमें 10 का भी मल्टीप्लाई करें तो 14,700 आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, तो ये हो सकता है। देख लेते हैं एक बार, काट दें इसको, किससे जाएगा? एक काम करते हैं, 0 से 0 उठा लेते हैं,
तो 105 मल्टीप्लाई 100, ये निकालनी है। 5 से जाएगा ये, 5 से ये तो 20 बार जाएगा, 5 से ये कितनी बार जाएगा 21 बार, ये 7 बार चले जाएगा, 21 सत्ते 147, तो आंसर कितना आएगा 700 इंटू 2, यानी कि 1 2 3, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट प्राइस। ठीक है, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी इतना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी क्या होता है? ये होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, ये होता है। अब ये ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 11 दे रखा है, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। देखते हैं 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है। तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 6 5, ये वाला नहीं है। 8 प्लस 6 15, 15 माइनस 3, सॉरी 8 प्लस 6 14 माइनस 3 11, ये हो सकता है। इसको देखते हैं 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 8 1, ये नहीं होगा। 8 प्लस 6 ये भी हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा। ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 11, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी 15 दे रखा है 15, 15 इंटू 3 45, कितना बचेगा 11 इंटू, पहले 21 कर देंगे 100, फिर कर देंगे कितना 24 76, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी ये वाला नहीं होगा। तो 6 कौन सी बार है, ये बार आ रहा है, देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 11 इंटू 6 66, 6 11 37 77 77 6 82, ये हो गया आंसर हमारा। इसमें एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं। एक वेरिएबल को क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, तो सी को क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, सी को 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा सी को 0 पुट कर देते हैं, तो ये गया ये गया, ए प्लस बी बराबर 11 बचा, ये गया और ये गया। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है हमको, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू जानते हैं हम, ए प्लस बी का होल इंटू कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3 ए बी, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे सेम आएगा ये। आगे देखते हैं 7 ईयर्स एगो द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी कितना था 2:3 था। 3 ईयर्स हेंस द रेशो ऑफ दियर एज विल बी 5:7 हो जाएगा। द सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज का बताना है। इसमें देखें तो 1 का गैप है, इसमें क्या है गैप को सेम करना पड़ता है। इसमें कितना का गैप है 2 का गैप है, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का गैप बना लेते हैं, तो 4:6 हो जाएगा, ये 5:7 हो जाएगा। तो 7 ईयर्स एगो इतना था, और द रेशो ऑफ दियर एज 3 ईयर्स बाद कितना होगा इतना होगा। तो 7 + 3 10 ईयर्स। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 ईयर्स दे रखी है। पूछा किसका है प्रेजेंट एज पूछा है, तो 6 + 10 कितना हो जाएगा 6 + 4 10, 10 इंटू 10 100, ये तो 7 साल पहले थी, और 7 साल बाद जो प्रेजेंट एज में 7 साल एक ही भी बढ़ेगी,
और 7 साल बी की भी बढ़ेगी, तो टोटल कितनी बढ़ेगी? 14 ईयर्स बढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा? 114, ये आंसर हो जाएगा। हाँ ये देखते हैं 11वां क्वेश्चन। एक सेलर है, वो अर्न्स करता है 44% प्रॉफिट ऑन द आइटम गिविंग X% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। Had he offered a 2x% discount, he would have gained 28%. How much percent is the MRP more than the CP? देखो एक वो पढ़ा हो तुमने, सीपी की से जो एमपी का रेशो होता है वो कितना होता है? 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशो इधर किधर क्या हो जाएगा? x% डिस्काउंट दे रखा है तो 100 माइनस एक्स, ठीक है, बटे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, इसी भी से एमपी का रेशो आ गया। और सीपी से एमपी का रेशो यहाँ पर क्या दे रखा है? हैड ही ओपन 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट देता तो कितना होता? 100 माइनस 2x। ठीक है, गेन कितना करता? 28%। ये कितना देता? 128%। इसको काटेंगे, किससे कट जाएगा? ये जा रहा है 16 से, 16 नंबर 144 और 16 अट्ठे 128। यहाँ पर देखेंगे तो 800, इधर 900, तो 800 माइनस 900, 900 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 100। सही किया है क्या? 16 नंबर 144, 16 अट्ठे 128, सही तो है। देखते हैं, देखो 100x और ये हो जाएगा 100, 8x और 9 दोनों 18x, तो कितना हो जाएगा? 10x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर? 10%। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मच परसेंट इज द MRP मोर देन द CP। तो CP कितना आ जाएगा? 100 माइनस डी यानी कि 19। ऊपर देखेंगे रेशो, प्रॉफिट कितना है? 144। ठीक है, 9 से काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा, ये 10 हो गया, तो 100 160 यानी 60, ये इतना ज़्यादा है, तो ऑप्शन 3 यदि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इतना है, 4 मोर स्टूडेंट्स हैविंग वेट इतना 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 49, 51, 54, 68 किलोग्राम join the class. Now the average weight of all the student in the class इतना हो गया है। The number of student in class initially was। ठीक है, एवरेज वेट क्या है स्टूडेंट का? मान लेते हैं स्टूडेंट कितने हैं, एक्स स्टूडेंट हैं क्लास में। ठीक है, एक्स स्टूडेंट हैं क्लास में, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 58.5 एक्स हो जाएगा टोटल वेट। इक्वेशन को क्या करेंगे हम? कंपेरिजन करेंगे इसमें, और इनको जोड़ लेते हैं। 4 मोर स्टूडेंट्स हैविंग वेट ऑफ इतना, तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 100 और 50, और ये कितना हो जाएगा? 110 और 108, 112, 212। सही क्या है ना? 6 5 11, 110, 222 होगा। सही है ना?
छः पाँच 8 4 12, 6 5 11, 8 4 12 की 2, 6 5 11 और एक 12 प्लस 100 222, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अब इतना वेट हो गया 58.3 kg, ठीक है। तो इसको x+4 होगा इसमें, इनटू क्या कर देंगे 58.3, ठीक है kg, कोई दिक्कत नहीं है इधर। एक काम करते हैं 58.3 x आ जाएगा, इसको इधर पहुँच देते हैं, तो ये कितना बचेगा 0.2 x बचेगा इधर। इसमें देखते हैं 58.3 58.3 इंटू 4, ये कितना होगा 4 3 12, 1 4 और 32, 32 और 1 33, 3 4 5 20, 20 और 3 23, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा इसमें 8 और 3 11, 11.2, तो 0.2 x इक्वल टू क्या बचेगा 11.2 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 56, तो 56 आंसर हुआ इसका, ठीक है। वैसे इसमें क्या करते हैं हम, एक याद कर सकते हैं इसको ही, ये तो बेसिक है पूरा, ठीक है। इसमें वैसे हम क्या करते हैं, जैसे कि 58.5 है, ठीक है, और 58.3 है, इसको इसमें से घटा देंगे। दोबारा से बताता हूँ शुरू से, जो पहला वेट दे रखा है और जो स्टूडेंट के बाद ऐड होने के बाद हुआ है, उसको उसमें से घटा देते हैं, तो कितना आ गया 0.2x, 0.2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं हम 58.3 है, कितने स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट ऐड हुए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 का, इसमें वही 233.2, ठीक है। और जो ये वेट हैं इनको इसमें से घटा देते हैं, -2 to 2, तो इसका क्या होता है शॉर्ट मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, ये याद रखने क्या होता है कि इसमें से इसको इसमें से क्या इसको घटाते हैं पहले, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें जितने भी स्टूडेंट ऐड हुए हैं उसको जो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो स्टूडेंट हैं इनके वेट को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं आंसर निकल आता है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर AD क्या है, एक एंगल बाई सेक्टर है, AD इज अ एंगल बाई सेक्टर। AD इज अ एंगल बाई सेक्टर ऑफ CAE। एक काम करते हैं इसको मिला लेते हैं, ठीक है, मिला लिया है। CAE का एंगल बाई सेक्टर, AD जस्ट एंगल बाई सेक्टर है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंगल बाई सेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। एंगल बाई सेक्टर हो, बी इज अ टेंजेंट, वी एक है टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट ए, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ DE इफ ए बी बराबर क्या है एक्स है, ठीक है, और CD बराबर वाई है, ठीक है। एंगल बाई सेक्टर है तो एंगल बाई सेक्टर का फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें, देखते हैं करके। GAD CD बराबर, ये थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये भी बराबर x सेंटीमीटर है,
ए बी बराबर एक्स है, ठीक है। ये काम करते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। अगर देखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इसके द्वारा ये बनाएगा एंगल अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये अल्फ़ा हो गया। ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा ये वाला, ये जुड़ के ये जाएगा वाई एक्सटीरियर एंगल है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ए बी डी, जो ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी क्या है, ट्रायंगल ए बी डी को देख रहे हैं, ए बी डी, यहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा है, यहाँ पर थीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है। अगर इसके आगे एक्स है तो इसके आगे भी एक्स होगा, ठीक है। तो डी से बी, डी बी क्या आ गया यहाँ पर, बी डी बराबर आ गया एक्स सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, डी मान लो जेड, डी ई क्या है, जेड है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, एक्स माइनस जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, हम लगा देते हैं इसमें। देखो ए बी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी ई इंटू बी सी। तो बी ई क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस जेड, और बी सी क्या है, बी डी बराबर एक्स और सी डी बराबर वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के जेड एक्स और माइनस का जेड वाई। इससे ये कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा एक्स, ठीक है, कट गया। इसको इधर भेज देंगे, जेड एक्स प्लस जेड वाई, ये क्या जाएगा, और एक्स वाई इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जेड कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई आ जाएगा अपॉन में एक्स वाई, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वाई बटी एक्स प्लस वाई। कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। ये तो पूछा था जेड डी ई, ठीक है। डी ई पूछा था, और कोई मेथड हो सकता है इसका, चलो ठीक है, बाद में देखते हैं इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 वाला। इनकम ऑफ अ पर्सन इतना है एंड एज एक्सपेंडिचर इतना है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 18% एंड द एक्सपेंडिचर बाई 12%, देन वॉट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग। डेविएशन लगा देते हैं इसमें। इनकम कितनी है, 95 है, कैसे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, देन 19 बचेगा इनकम। एक्सपेंडिचर कितना है इसका, ये कितनी बार चलेगा,
15 बार 19 बार तो 15, तो सेविंग कितनी बचेगी? 19 माइनस 15 है 14, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 18%, 80% इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर 12% हो रहा है, 18% ही होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी 18% होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी कम हो रही है? 6% कम हो रही है, 6% कम हो रही है, तो 6% जुड़ेगी जब भी तो 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 19 बटे 4 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 18 प्लस, इसको काट लेते हैं, 18 प्लस 4 दूना 8, 1 4 दूना 8.5, कितना आ रहा है? 14.5 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है इसमें। इसमें देखते हैं, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, बी बराबर उतना है, ए बी बराबर उतना है, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। लेंथ बताना है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। बी बराबर कितना दे रखा है? 135, ए बी बराबर 8√2, ठीक है। बी सी बराबर 7, ठीक है। लेंथ पूछा है ए सी को, जब भी दो साइड दी हुई दे रखी हूँ, एक एंगल दे रखा हो, तो उसमें क्या लगता है? कोसाइन रूल लगता है, कोसाइन फार्मूला लगता है। कोसाइन फार्मूला क्या होता है? इसमें ए सी निकालना है, कोई भी साइड ले लेते हैं, उसका स्क्वायर, जैसे कि ए सी स्क्वायर हो गया, बराबर क्या होता है? जो अदर टू साइड हैं उनका स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस जो आजू बाजू जो साइड हैं एंगल के, उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, तो ट्वाइस इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू जो भी एंगल है उसको लिख देते हैं कॉस थीटा, ठीक है। लगाते हैं, ए सी स्क्वायर निकालना ही है, ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2 128, 7 का स्क्वायर 49 माइनस के ट्वाइस ए बी इंटू बी सी, ट्वाइस इंटू ए बी इंटू बी सी कितना हो जाएगा? 7 इंटू 8√2, ठीक है। कॉस 135 कितना होता है? माइनस के 1√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर 1/√2 बचेगा, √2 से √2 कट जाएगा, ये वाला बचेगा कितना? 128 प्लस 49 प्लस 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 8 112, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 9 2 11, 11 8 19, 9 हासिल आई 1, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 1 8, और 1 और 1 2, 289 किसका स्क्वायर? 17 का। तो इसी बराबर कितना आ गया? 17। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू इट इन 18 days. They work together for 4 days. The remaining work was completed by C alone is 6 days. If they get 32-40 for the whole work, then the share of C in this amount will be. देखो इसमें क्या पूछा है? देन द शेयर ऑफ सी इन दिस अमाउंट विल बी। तो सी का शेयर पूछा है, क्या होगा? है ए कैन डू वर्क ये कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और बी 18 दिन में करता है। तो ए और बी लिख लेते हैं, ये 12 डेज में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। इसमें एलसीएम कितना जाएगा? 36 टोटल वर्क हो जाएगा। ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। कहीं क्या दे रखा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। ये 4 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तो 3 + 2 5, 5 इंटू 4 यानी कि 20 यूनिट काम वो कर देंगे, तो बचेगा कितना? 16 यूनिट काम, ठीक है। और देखो
जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसका हमको कोई यूज नहीं करना है, यूजलेस है, इसका मतलब ही नहीं है कुछ। ठीक है, पूरा मतलब 36 यूनिट काम था, 36 यूनिट में से 16 यूनिट काम किसने कर दिया, सी ने कर दिया। तो सी को जो रुपये मिलेंगे वो 16 यूनिट के तो मिलेंगे। 36 यूनिट के रुपये कितने मिल रहे हैं, 3240 रुपये। तो इसमें 3240 रुपये कितने के हैं, 36 यूनिट के हैं। लेकिन सी ने कितना काम किया है, 16 यूनिट किया है। तो ये अमाउंट रिसीव होगा सी को, तो इसको काट दें। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार चलेगा, 9 बार जाके क्या आएगा, 16 इंटू 19 कितना, 144 कितना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू पी बी बराबर क्यू देन A4 प्लस B4 इज इक्वल टू। इसमें क्या करना है, हमको पावर 4 तक जाना है। पहले स्क्वायर कर लेते करते हैं इसका। तो स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, सॉरी माइनस 2AB। ए बी कितना देखा है, क्यू, तो 2Q हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको Q को इधर बोल देते हैं, -2Q को, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2Q। ठीक है, और इसका दोबारा स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, A4 बी की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ये भी कितना देगा, क्यू, तो ट्वाइस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आएगा, P4 इधर कर लेते हैं, बराबर आएगा, इधर ही कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, ये क्या आएगा, P4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, प्लस क्या आएगा, 2P स्क्वायर इंटू 2Q, यानी कि 4P स्क्वायर क्यू आ जाएगा। ठीक है, 2Q स्क्वायर इधर आएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2Q स्क्वायर, तो P4 प्लस 2Q स्क्वायर प्लस के 4P स्क्वायर क्यू, कहाँ पर आ रहा है, P4 सब में आ रहा है, प्लस 4P स्क्वायर की, ये तो गया, ये गया, ये गया, ये वाला आ गया। तो ऑप्शन 4 यदि करेक्ट आंसर हो गया इसमें। आगे देते हैं 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24.2 एंड 7.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2.8 एंड 4.2। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट AB। देखो, मीन जो प्रोपोर्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट AB, जो थर्ड होता है उसका क्या होता है, बी स्क्वायर बटे A, जो फोर्थ होता है उसका क्या होता है, तीन वैल्यू दी गई। इसमें क्या करते हैं, x प्लस वाई रेशो बाई जेड, ऐसे होता है, x रेशो वाई जेड वाई, तो एक्स वाई बटे समथिंग ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, कितना देगा AB,
24.2 इंटू 7.2, ठीक है। 24.2 इंटू 7.2 कितना आएगा? तो 4 11 से जाएगा, ये 11 से करना चाहिए। तो 11 से कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 11 और निकल आएगा, बचेगा कितना? 0.2, ठीक है। 75 दूना कितना हुआ? 144। तो 11 निकल आया और इधर से निकला 0.12, कितना होगा? 13.2 मीन प्रोफेशन, ठीक है। ये तो मीन प्रोफेशन हो गया। थर्ड प्रोफेशन को देखें, बी स्क्वायर कितना है? एंड द थर्ड प्रोफेशन ऑफ 2.8। एक काम करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। 13.2 रेशो क्या होगा? 2.8 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 4.2, ठीक है। देखो 1 से 1 गया, इधर से 1 चले जाएगा, 6 से जाएगा 6 बार, 7 की 42, और ये 4 बार जाएगा, ठीक है। ये 4 से कितनी बार जाएगा? चुम्बालीस, 7 की 42, 7 को 28, ठीक। ये गलत लिख लिया, गलत हो गया, गलत। 13.2 है ना, 20 शेयर बटे वो होता है ना, 20 शेयर कितना है? 4.2 है, इंटू 4.2 है, डिवाइडेड बाई 2.8 होगा। इससे 1 चले जाएगी, इससे ये चले जाएगी, 7 को 28, 7 की 42, ठीक है। ये कितने बार जाएगा? 6 से 22 बार, ठीक है। ये 21 बार चले जाएगा, ये 2 बार चले जाएगा, तो 44/21, ये सही आंसर है। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19 में दे रखा है, बीर गाय बाय 22 अंडर गुआवा फॉर रुपये 1800. Some of these guavas are rotten and are thrown away. He sells the remaining guava at rupee 14 each and makes a profit of rupee 230. The percentage of guava thrown away is ठीक है। देखो 1800 में खरीद रहा है, 230 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेचे कितने में? बेचे 2030 में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इतने में बेचेगा, ठीक है। बीच कितने का रखा है प्रत्येक को? 14 का, तो डिवाइड करेंगे 14 से, तो कितनी बार जाएगा? 14 कम 14, 6 बचा, 14 चौक 56, 7 बचा, 145। खरीदे कितने थे? 200, 200 में से 145 बेच दिए, बचे कितनी? 55 क्या थे उसने फेंक दिए, 55 फेंक दिए, तो 55 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे इंटू 100, कितना आएगा? 27.5% आंसर। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है इसमें, बैन 3000, 3820, 4672 एंड 6163 आर डिवाइडेड बाई द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब 3820, 4672 और 6163 डिवाइड करी जाती है ग्रेटेस्ट नंबर से, एक्स से, ग्रेटेस्ट नंबर यानी एस से करते होंगे, सीधी बात है, एस ही होगा। द रिमाइंडर इन एच केस इज द सेम, तो रिमाइंडर क्या होता है? सेम होता है। व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 1035 इज डिवाइडेड बाई एक्स? क्वेश्चन क्या हुआ?
याद रखना क्वेश्चन पूछा है, रिमाइंडर नहीं पूछा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले इसका। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? डिवीजन मेथड से निकालते हैं, सॉरी डिवीजन नहीं, हो घटाने वाले से। देखते हैं क्या होता है। ये काम करते हैं, 46 को इसमें से निकालते हैं। एक्स बराबर क्या होगा? एचसीएफ होगा किसका? इसको निकालेंगे 40 72 और 38 20। तो 2 7 में से 2 गए तो 5, और ये कितना हुआ? 38 40 यानी कि 8 852 आ गया। इसमें इसको घटाते हैं, 3 माइनस 2 1, ठीक है। 16 16 माइनस 7 कितना आएगा? 9। फिर 10 10 माइनस 6 4, फिर 5 माइनस 4 1, ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 2 4, 11 माइनस 8 3, और 5 माइनस 3 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या हुआ इसका ग्रेटेस्ट नंबर? इसको देखते हैं, 4 से कट रहा है। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दोनों 8, 4 एकम 4, 4 दोनों 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये हो रहा है 600। 852 से तो कटनी है, 426 इंटू 2 भी कर सकते हैं। इसको देखेंगे तो 4 तिया 1278, ये तो कटेगा ना 213 से। देख लेते हैं इसको, 7 बार जाएगा, ये कट रहा है 213 से, ये जाएगा तुम्हारा 11 33, 11 एकम 11 4, ठीक है 213 हो गया है एचसीएफ का 213, ठीक है। अब 1035 को इससे डिवाइड करते हैं, 1035 को 213 से। देखो 5 बार काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1065, जो कि ज़्यादा होगा। तो ये 4 बार जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा? 4 होगा। 4 बार काटेंगे कितना बचेगा? 852, कितना बचेगा? 148 प्लस 35 183 48, ठीक है, ये रिमाइंडर है। देखते हैं, एक बॉय वॉक अलोंग टू एडजेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगुलर है, साइड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है। तो अलोंग टू एडजेंट साइड ऑफ अ ए rectangular field. If he walk along the diagonal, then he would have saved distance equal to 1/4 of the larger side. तो larger side ये है, ये breadth है, ये diagonal हो गया, ठीक है। तो कितना होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। पूछा गया रेशियो ऑफ द स्मॉलर टू द लार्जर साइड इज, यानी कि रेशियो स्मॉलर बी रेशियो एल पूछा है। एक देखते हैं, ट्रिपलेट ट्रिपलेट बनेगा। इसमें ट्रिपलेट नहीं है, इसमें नहीं है। ये बनता है 5 12 13 का, इस 24 25 का बनता है। या तो इन पे वेरीफाई करा लेते हैं पहले, अगर वो 70 यूनिट चलता है, ठीक है, ठीक है। डायगोनल कितना होगा? 13, तो वो 1/4
लार्जर साइड की डिस्टेंस क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 3, 13 पर कितना आ रहा है 16। तो ये तो नहीं है, ये वाला ही होगा। इसको देखते हैं, 24 + 7 कितना होता है 31। इसको 25 होता है ना, 7 24 25, डायगोनल 25 हो गया। इसको 1/4 करेंगे तो 4 6 24, 6 बार जाएगा तो 31। ये सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसको अगर वैसे करते हैं तो ऐसे में क्या हुआ, L + B चलेगा डिस्टेंस टोटल, ठीक है। इसमें से हम घटा दें क्या, L² + B², तो 1/4 ऑफ द लार्जर साइड बचाएगा। तो 1/4 लार्जर साइड कौन सी है, L/4। इसको सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इधर वो देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो L + B - L/4 बराबर क्या होगा, L² + B² अंडर रूट में। तो इसको उठाएंगे, 4L - 1 3L/4 + V = L² + B²। स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो ये कितना आएगा 9L² बटे 16 प्लस, सही है ना, B² + 3LV बटे 2, सही है, बराबर किया जाएगा L² + B², ठीक है। क्या करते हैं, B² से B² कट जाएगा, L² को इधर शिफ्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ तक सही है, 4L - L 3L/4, ये ठीक है ना, 3/, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला टर्म इधर ले आते हैं। तो ये क्या बचेगा 3LV / 2 = L² माइनस के 9L² बटे 16। तो 16L² - 9L² कितना आएगा, ये आएगा 7L² 3LV बटे 2 = 7L² बटे 16। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, L से L कट जाएगा, ये 2 से 8 बार जाएगा, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा, L इधर चले जाएगा, तो यहाँ से B/L कितना आएगा 724, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, 22वां क्वेश्चन दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 35%, by what percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure of the petrol remains unchanged, ठीक है। 35% बढ़ रहा है, 35% की 7/20 होती है, ठीक है। तो 20 से 27 हो गया प्राइस, तो कंजप्शन कितना करना पड़ेगा 27 से 20,
जब भी तो अनचेंज रहेगा, इसको देखेंगे तो बराबर आएगा, इसको देखेंगे तो बराबर आएगा। कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है सेम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, कंजप्शन के। प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटाना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो प्राइस इतना हो रहा है तो कंजप्शन इतना करना पड़ेगा, मतलब कि 7 घटाना पड़ेगा। 27 पे निकालते हैं इसको, 27 गुना 54 कितना बचा, 16, 160। ये 5 बार जाएगा, 25 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये हो गया ठीक। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना है क्यू सेंटीमीटर एंड इट्स बेस एरिया इतना है, ठीक है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। पहली बात तो 11 का मल्टीपल होगा, 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल है, 6 2 12 -1 11, ये भी है, 4 3 7 ये भी है, 8 5 13 ये वाला गया। ये परफेक्ट वैल्यू आ रहे हैं तो 7 का भी होगा, सच की 42 4 ये भी है, 7 56 ये भी है, 7 35 2 ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी गया। एक काम करते हैं, हाइट निकाल लेते हैं एक बार। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसमें दे रखा है बेस एरिया। बेस एरिया को होता है पाई आर स्क्वायर। जब इसको पाई आर स्क्वायर एच को में पाई आर स्क्वायर से भाग देंगे तो एच बचेगा। एच की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो निकालते हैं 2 4 2 5 5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 4 6 5, ठीक है। देखो ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 8 से काटेंगे तो पूरा जाना चाहिए, 8 से काटेंगे तो 24, बहुत ज़्यादा चले जाएगा, तो 7 से जाएगा ये। तो एच बराबर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, एच निकल आया, पाई आर स्क्वायर दे रखा है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया को होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक है। आर निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर को निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा आर, काम करते हैं ना, बेस एरिया इतना है तो आर यहाँ से निकल आएगा। इससे पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 346.5 बाई 47 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर 3.6.5। इसको इधर ले आएंगे 27, इससे 10 कर देंगे इधर, ठीक है। इसको काम करते हैं, 11 से काट लेते हैं, 2 से 11 से 2 बार जाएगा, 11 से काटेंगे इसको तो 11 33 1 315 बार। इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 63 बार, ये 2 बार, तो 7 9 63, तो 9 का 3 आ जाएगा, 7 का 1 आ जाएगा, 7 21 21/2। तो आर बराबर कितना है, 21/2 आ गया। लगाते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना होता है, 44 इंटू ये कितना हो रहा है, 3/2, 7 21, 7 का 3 बाई 2 गुना हो रहा है, एच कितना है 7, ठीक है। ये कितने बार जाएगा, 22 बार जाएगा, तो 22 थी 66 इंटू 7, सच्ची की 42 4, सच्ची की 42 4 40, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है 24वां क्वेश्चन। कोई एम्प्लॉई है गेट्स 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी एज अ रिजल्ट ऑफ विच हिज सैलरी बिकम 2.5 टाइम्स द इनिशियल सैलरी। व्हाट वाज हिज फर्स्ट परसेंट इंक्रीमेंट इफ द सेकंड परसेंट इंक्रीमेंट वाज 4 टाइम्स एज हाई एज द फर्स्ट, ठीक है। देखो मान लेते हैं पहले जो सैलरी थी वो 100 रुपये थी, अब 2.5 टाइम्स हो गई है। पहले कितनी थी, बिकम्स 2.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल सैलरी। इनिशियल सैलरी हमने कितनी मान ली, 100 मान ली इनिशियल थी, ठीक है। इनिशियल सैलरी इतनी मान ली,
तो जो फाइनल सैलरी होगी वो कितनी होगी, जो फाइनल सैलरी होगी इंक्रीमेंट के बाद 2.5 हो जाती है, यानी कि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इनिशियल है, ये फाइनल सैलरी है, ठीक है। इसमें बता रहा है पहले तो क्या दे रखा है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होते हैं। पहले होता है व्हाट इज फर्स्ट 7% टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट। पहले मान लेते हैं x% इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। फिर दोबारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम होता है, नहीं 4x हो जाएगा, दे रखा है ना 4 टाइम्स सेकेंड परसेंट इंक्रीमेंट कितना है, 4% है फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट। लगाते हैं, एक काम करते हैं, 100 कितना आ जाएगा, 100 + x बटे 100, 100 + 4x, 100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 250, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या करें, या तो x रख लें, काटते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, देखो काटा पीटी करते हैं, ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर बचेगा 100 + x, इधर बचेगा 100 + 4x, और नीचे क्या बचेगा, 100 बचेगा, इसको उधर भेज देते हैं 250, और एक तो 0, ठीक है। इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 1034, ठीक है, प्लस 400x और 100x 500x, ठीक है। तो ये हो गया 400x हो गया, ये हो गया, प्लस 4x² इजिकल टू इतना 25,000, कितना 10,000 है, तो क्या जाएगा 4x² + 500x, इधर जाएंगे तो 15,000 आएगा, इजिकल टू 0, क्या करते हैं इसमें 15, एक क्वेश्चन बनेगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पर करते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन बेस्ट रहेगा इधर। मान लेते हैं पहले 30% बढ़ी, फिर 120 बढ़ेगी, तो 30 और 120 कैसे बढ़ेगी, तो 150, ये कितना 150 हो रहा है, 150%, तो 150 बढ़ेगी, तो ये तो 250 से बहुत ज़्यादा जाएगी, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। जब 30 नहीं हो रहा है तो 50 भी नहीं होगा। एक बार 20 से देख लेते हैं, पहले 20% बढ़ रही है, फिर 20 चौक 80% बढ़ेगी, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 100 का 120, 20% बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी, फिर 120 का 180 बढ़ेगी तो 180 हो जाएगी, ये कितना होगा 216, ये तो कम हो गया, ये भी नहीं होगा, तो 25% ही होगा। देख लेते हैं एक बार, पहले 25% बढ़ेगी, फिर कितनी बढ़ेगी 100%, ठीक है। पहले 100 का 25% यानी 125 हो जाएगी, ठीक है। 100% और बढ़ेगी यानी कि 200%, बराबर कितना होगा 250, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं x बराबर a sec थीटा कॉस साइन बराबर y बराबर b sec थीटा साइन इतना, एंड z बराबर c tan थीटा। एक काम करते हैं, क्या करें काम, देखो a है, काम करते हैं, क्या करते हैं, तो a है ना,
इस ए को चलो एक काम करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इस बी को उठा देते हैं और इस सी को उठा देते हैं, ठीक है। और इसकी जगह ये इसमें क्या था, एक्स बटे ए हो जाएगा, इधर इधर वाई बटे बी हो जाएगा, इधर जेड बटे सी हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस वही सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर और प्लस के सॉरी माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते इसमें, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर, इधर बचेगा साइन स्क्वायर, इधर माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है एक, तो एक इसका आंसर होगा सही, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन, 3-4 अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। अगर मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा, ठीक है।